नमस्ते एवरीवन। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है बेस्ट मॉक टेस्ट फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम। बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए कौन से मॉक टेस्ट हमारे लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि मार्केट में इतने सारे मॉक टेस्ट हैं। लाइक हमारे पास ये जो मैंने अभी ओपन किया है वो गाइडली वाला ही है। गाइडली है, स्मार्ट कीड़ा है, प्रैक्टिस मॉक है, टेस्ट बुक, अड्डा 247, यस ऑफिसर, लर्निंग नीतिका, ऑलिव बोर्ड। तो इतने सारे मार्केट में इतने सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, तो हमें कौन से मॉक टेस्ट चाहिए। अब हमें इतना नहीं है कि हमें सारे ही मॉक टेस्ट ख़रीदने हैं। हमें बस मेरे ओपिनियन के हिसाब से आपको बस 3 मॉक टेस्ट खरीदने हैं। 3, अगर आप चाहें तो आप 2 भी खरीद सकते हैं। वैसे एक क्या बोलते हैं, एक एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट पर डिपेंड रहेंगे तो आपको वो डिफरेंट व्यू नहीं मिल पाएंगे कंटेंट राइटर के जो ये मॉक टेस्ट बनाते हैं, क्योंकि हर वेबसाइट का कंटेंट राइटर अलग अलग हो सकता है, मे बी क्या पता सेम भी हो। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से आप मिनिमम 2 मॉक टेस्ट या फिर 3 मैक्स, अगर जो बेस्ट रहेगा वो होगा 3 मॉक टेस्ट खरीदें, जिसमें कैटेगरी बन जाएगी अलग अलग। जैसे मॉक टेस्ट की कैटेगरी, जैसे कोई ईजी वाला हो जाएगा, मॉडरेट और टफ़ वाला हो जाएगा। सबसे पहले टफ़ कैटेगरी में बात कर लेते हैं। जो मैंने खोला है यहाँ गाइडली को मैं टफ़ कैटेगरी में डालना चाहूँगी, क्योंकि गाइडली में क्या होता है, गाइडली के मॉक ऐसे बनाए जाते हैं कि जिसमें मोस्टली मैंने ऐसा देखा है कि इसमें रीजनिंग तो बिल्कुल ठीक होती है, रीजनिंग सही होती है, रीजनिंग का लेवल ये लोग सही करते हैं, बट कि क्वांट का लेवल पता नहीं कहाँ का, मतलब मेरे हिसाब से टफ़ डालते हैं, इतना नहीं आता है किसी भी पेपर में, एग्ज़ाम में। तो टफ़ कैटेगरी में मैं गाइडली को डालना चाहूँगी। और उसके बाद अगर मैं मॉडरेट में बात करूँ तो मॉडरेट में हमारे पास ये प्रैक्टिस मॉक का आ सकता है, और हमारे पास स्मार्ट कीड़ा का आ सकता है, और मैं अगर यस ऑफिसर का, लर्निंग नीति का, इवन लर्निंग नीति का भी आप ले सकते हो, वो भी मॉडरेट की कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर मैं इजी में बात करूँ, इजी टू मॉडरेट में अगर हम बेसिकली देखें तो टेक्स्ट बुक हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया, अड्डा 247, ये कैटेगरी थोड़ी इजी की कैटेगरी में आ जाती है। और जनरली ये भी देखा गया है कि टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड और जो अड्डा 247 है, इनके मॉक टेस्ट सेम वैसे ही लेवल के होते हैं जैसे एग्ज़ाम्स में आते हैं, थोड़ा सा डाउन में रहते हैं लेकिन सही रहते हैं इनके मॉक टेस्ट। तो इजी की कैटेगरी में टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, अड्डा 247। अब इतने सारे मॉक टेस्ट हैं, कौन से खरीदे, मैंने कौन सा ख़रीदा है, तो मैंने 3 खरीदे हैं बस। और मैं बस ये गाइडली वाला मैंने परचेज़ किया हुआ है, बट मैं गाइडली वाला बहुत कम देती हूँ। एक बार पूरे एक हफ्ते में, एक वीक में एक ही बार देती हूँ, या कभी कभी नहीं भी देती हूँ, क्योंकि सिर्फ लेवल चेक करने के लिए देती हूँ गाइडली का। और बात करूँ टेक्स्ट बुक का मैं देती हूँ। टेक्स्ट बुक का भी मैंने परचेज़ किया हुआ है, इजी वाले में टेक्स्ट बुक का परचेज़ किया हुआ है। और अगर मैं मॉडरेट में बात करूँ तो मॉडरेट में मैंने लर्निंग नीति का परचेज़ करा हुआ है मॉक टेस्ट। तो मैंने सिर्फ ये 3 मॉक टेस्ट ही परचेज़ किए हुए हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे, आप इवन स्मार्ट कीड़ा का भी परचेज़ कर सकते हो। मैं ये आप पे कोई प्रेशर नहीं बना रही हूँ कि आपको यही मॉक टेस्ट परचेज़ करना है, मैं बस अपना ओपिनियन बता रही हूँ। और क्योंकि जब भी मॉक टेस्ट देने की बात आती है तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन होता है उनके मन में कि हम कौन से मॉक टेस्ट दें, कौन सा सही रहेगा, एग्ज़ाम लेवल से कौन सा ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, ज़्यादा ईजी तो नहीं आ रहा है। तो आप बस 3 मॉक टेस्ट खरीदिए, किसी भी लेवल के, किसी भी प्लेटफॉर्म के। और इवन बहुत सारे प्लेटफॉर्म में जो पहला मॉक होता है, इवन सब में ही होता है, पहला मॉक जो है वो फ्री रहता है। अगर आपको और प्लेटफॉर्म के एक बार ट्राई करने हैं तो आप उनके फ्री वाले मॉक, जो फर्स्ट मॉक होते हैं, वो दे सकते हैं। और कभी कभी लाइव मॉक भी आते हैं, वो भी इवन दे सकते हैं। और बस यही चीज़ें हैं। तो आप भी किसी 3 मॉक को परचेज़ कर सकते हैं और उनके लेवल दे सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप यही वाला ख़रीदिए, गाइडली का खरीदिए या फिर टेक्स्ट बुक का ही खरीदिए। आप इवन ऑलिव बोर्ड का भी खरीद सकते हैं, और प्रैक्टिस मॉक का भी दे सकते हैं, और स्मार्ट कीड़ा का भी परचेज़ कर सकते हैं। इवन अड्डा 247 और यस ऑफिसर का भी परचेज़ कर सकते हैं। सो मेरी आज की टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। थैंक यू एवरीवन।